नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टारगेट रेलवे ग्रुप डी हमारा ये क्रैश कोर्स 30 डेज़ का शुरू हो चुका है और इसमें पर चैप्टर के हिसाब से हम कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो आरआरबीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करें। चुटकियों में आपके क्वेश्चंस हल होंगे, सेकंडों में उनका आंसर आएगा। दोस्तों, नंबर सिस्टम आज हम पहला चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका भाग 1 हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आप हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम से हमने शुरुआत की है और शुरू कर लेते हैं भाग 1। तो दोस्तों, पहला सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 38, 40, 42, 40। आरआरबी बिलासपुर में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो सिंपल है दोस्तों, 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, ये सब क्रमागत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं। अगर हम माने क्रमागत संख्या x है तो दूसरी मानते हैं x+1, तीसरी मानते हैं x+2 और चौथी मानते हैं x+3। ठीक है, ये 4 हो गई और इनका योग कितना है? 154। तो कितने x हैं? 1, 2, 3, 4, x से x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस डिजिट से डिजिट 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 154। 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 148 आ जाएगा। और 4 से 148, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो x बराबर 37। बड़ी संख्या कौन सी है? x+3, तो 37 में 3 जोड़ देंगे यानी कि हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 40 होगी। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्रमागत में x+1 इस तरह से हम योग के हिसाब से कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा? आरआरबी बिलासपुर, आरआरसी बेंगलुरु में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा सीसीटीसी में भी ये देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 और इसके पीछे 5 जीरो यानी कि 1 लाख। दिमाग लगाइए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1 लाख 1, ये 6 अंकों की फिर बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें पूछ रहा है सबसे छोटी, और सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 999। इसके ऊपर जो अगला डिजिट बनेगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसमें से इसे घटा देंगे छोटी संख्या को। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, बचा 9। तो 9001 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25% का 25% कितना होगा? सिंपल है दोस्तों, 25/100 इंटू 25/100 बराबर होगा 625/10,000। 4 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 0.0625। 0.0625 इसका सही जवाब होगा। तो सही विकल्प बी आपके सामने है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है? दोस्तों, सिंपल ट्रिक है। देखिए, आप कोशिश करेंगे, इस समय भाग देंगे और इस तरह से आपको नहीं करना। आपको करना है इन सबको जोड़कर और देख लीजिएगा 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। जैसे 549 है तो 5 और 4 9 और 9 18, 18 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 बार। 7 और 6 13, 13 और 8 21 और 6 27, 27 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 3 बार, ये भी ठीक है। 9 और 1 10 और 10 और 8 18, ये भी 9 से कट रहा है दोस्तों 2 बार। 672 देखते हैं, 7 और 6 13 और 2 15, ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी कि ये 9 से विभाज्य संख्या नहीं है। तो ये सिंपल ट्रिक है, आपको ये नहीं कि भाग देने की ज़रूरत है, सिंपल ट्रिक के माध्यम से करना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या आपको अगर थोड़ा भी अगर आप क्वेश्चन करे हों इस तरह के तो निश्चित रूप से आपको मालूम होगा। दोस्तों, 373 जो संख्या है ना, वो एक तरह की अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटती। देखिए, 61 जो है वो 7 से कट जाता है, 221 जो है वो आपका 13 से कट जाता है और 437 आपका 19 से कट जाता है। बस अब ये आपको माइंड रखना है, ऐसी संख्याओं को आपको याद रखना है। नंबर सिस्टम आप चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें ऐसी संख्या आपको निश्चित रूप से मालूम पड़ जाएंगी। आपको आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको आता होगा तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 594 से जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग जो बन जाए। ठीक है, 594 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े? तो दोस्तों, 594 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी छोटी से छोटी जोड़नी है। तो दोस्तों, इससे अगली जो पूर्ण वर्ग होती है वो होती है 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 25 के 625 में से 594 घटा दीजिए। 5 में 4 गया 1 और 11 में से 12 में से 9 गया 3, तो 31 हो गई आपकी। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग जोड़ने पर उसका परिणाम 240 आ जाता है। तो दोस्तों सिंपल है, x, अगर हम x माने उस संख्या को, पहली संख्या को, और उसके वर्ग को जोड़ दें, x स्क्वायर को जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 240। जो इसके गुणनखंड है वो कर लेंगे, x स्क्वायर 240 आपका इधर आ जाएगा, 16-15 का गुणा 240 होता है। ठीक है, इसे हम विकल्प, मैं बताऊंगा, इसे विकल्प से भी निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, इसे मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 16x माइनस 15x माइनस 240, x पूरे से कॉमन तो x प्लस 16 माइनस 15 पूरे से कॉमन तो x प्लस 16। ठीक है, ये बहुत लंबा मेथड है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसे लास्ट में आएगा x बराबर 15 और ये आ जाएगा x बराबर माइनस 16। जो अभाज्य जो संख्या होगी वो हमारी 15 होगी। ठीक है, और अभी संख्या 15 होने का मतलब हमारा विकल्प ये है। लेकिन दोस्तों अब इसे हम दूसरे ट्रिक केवल ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। देखिए दूसरी ट्रिक क्या है, अगर आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसके उसके वर्ग में जोड़ने पर परिणाम 240 है। अब देखिए 15 का स्क्वायर कर लीजिए और 15 जोड़ दीजिए, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी कि 240। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार में क्वेश्चन आपका निकल आया। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन से आपका सवाल जवाब है। ट्रेडिशनल मेथड ये है और शॉर्ट मेथड ये है। अगला है क्वेश्चन, पहली 20 सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो दोस्तों सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन वो कह रहा है पहली 20। पहली 20 का अर्थ है 40 टोटल संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 होता है। ठीक है, बाई 2। तो n कितना है, 20 दे रखा है, और 20 + 1 ये 2 यानी कि 20 गुणा 21/2 यानी कि 410/2। 21 दूनी होता है 42, ये 420 होगा। 21 दूनी होता है 42, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 1 2, 210 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, x + x 1/x का बराबर 2 हो तो x - 1/x किसके बराबर होगा। ये दोस्तों कई बार RRBs की परीक्षा में जो कहा है, ग्रुप डी की परीक्षा, तो दोस्तों सिंपल है, x + 1/x बराबर अगर हमारे पास 2 हो तो अगर हम इसका एलसीएम वगैरह लेकर करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर 1 बराबर 2x। इसे कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भी कह सकते हैं, इसे सिंपल है, गुणनखंड कर लेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो x - 1 बराबर 0 आ गया, तो या फिर x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो x - 1/x बराबर हो जाएगा 1 - 1/1 यानी कि 1 - 1 बराबर 0। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो आ जाएगा 0। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक आदमी जिसके पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोटों का मूल्य 480 रुपये, यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस सवाल में भी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक करना है। यदि नोटों की संख्या यदि x हो तो दोस्तों अगर हम प्रत्येक नोट हमारा बराबर हो, ठीक है, तो इसे हम मानेंगे x 1 रुपये का नोट, 5x 5 रुपये का नोट और 10x 10 रुपये का नोट, ये बराबर है मूल्यों के नोट 480 के। जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 16x बराबर 480, 16 3 48। सिंपल है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 30। x का मान अब पूछ रहा है नोटों की कुल संख्या, तो दोस्तों नोटों की कुल संख्या हो जाएगी 30 प्लस ये 1 रुपये का नोट है ना x, तो 5 छिंग 30, ये हो जाएगा आपका 30, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 30। तो कुल नोटों की संख्या दोस्तों 90, क्योंकि मूल्य हमारा जो यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो बराबर कहा है उसने, ठीक है, तो कुल 90 नोट होंगे हमारे, तो सही जवाब होगा 90। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर सीरीज़ में आते रहते हैं और आप इन्हें निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो दोस्तों इसे आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकालेंगे कि आप सबका मान रख दीजिए, 1 का स्क्वायर का मान 1 होता है, √2 का मान आप जानता ही हैं 1.414 होता है, 1.1 का मान कितना होता है आपका 1.10 भी कर सकते हैं इसे, इसका मान कितना होता है 3 और 1 4, 4/3 को हम भाग करेंगे तो 1.33 होता है।
तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वह सबसे बड़ा √2 का मान 1.414 होता है। तो दोस्तों सही जवाब आ जाएगा √2। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम संख्या पद्धति के जो सवाल हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं, और मैंने 10 सवाल आपको प्रोवाइड कराए हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छे लगेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।